आदरणीय डॉक्टर साहब स्वागत भाषण के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब। अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हमारे रंधावा साहब, परम सम्मानीय हमारे किसानों और युवाओं और गरीबों के मसीहा अशोक गहलोत साहब, सम्मानीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, जो गुरु गोविंद सिंह की मुकद्दस धरती पे आए हैं, हमारे प्रभारी हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, सम्मानीय हमारे गोविंद डोटासरा साहब, जो हमारे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से संगठन को चलाया है, शिक्षा मंत्री के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सम्मानीय हमारी प्रभारी मंत्री ममता भूपेश जी, सम्मानीय हमारे ब्रिजेंद्र रोड़ा साहब, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर राजकुमार शर्मा, हमारे नवलगढ़ से विधायक हमारे रीटा जी चौधरी, हमारी भतीजी मंडावा से विधायक जेपी चंदेलिया साहब, हमारे विधायक पिलानी से, सम्मानीय हमारे फॉर्मर एमएलए हमारे बुहाना से सम्मानीय हमारे चौधरी साहब, सम्मानीय हमारे चौबदार साहब, सम्मानीय फूल सिंह जी ओड़ा, सम्मानीय किशन जी जैदिया, रामचरण जी बाजिया, हमारे गोकुल जी सैनी ब्लॉक अध्यक्ष, बजरंग जी चारावास, सज्जन मिश्रा जी, हमारे नवरंग सिंह जी पूर्व हमारे विधायक, और मेरे सामने बहुत बड़ी संख्या में हमारी चेयरमैन हमारी गीता सैनी जी बबई की, हमारी सरपंच मैना देवी जी, और मेरे सामने हजारों की संख्या में बैठे किसान भाइयों। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी हमारी महंगाई राहत का कैंप का विजिट किया है, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मेडिकल रिलीफ दिया है, बीमारों का फायदा किया है। मैं खुद डॉक्टर हूं, मैंने मेरी डॉक्टरी के जीवन में माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे 1988 में यहां लेके आए थे, राजीव गांधी जी ने टिकट दिया, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी चीफ थे, उनकी सिफारिश पे माननीय गहलोत साहब उस समय भारत में 16 जगह उपचुनाव थे और सर्वाधिक मतों से मैं हमें भारत में विजयी हुआ था, सब आपके नेतृत्व। ताली तो बजाओ यारो, जोर से बजाओ, सही तो वोट दिया, जड़ाई तो जीता। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक शेर पढ़ता हूं, 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर ऐसा। अशोक गहलोत जैसा 1000 साल में पैदा होता। सम्मानीय साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेडिकल रिलीफ दिया है, मैंने डॉक्टर के रूप में हमेशा बोलता था, मैंने बुढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे की लाश को जाते देखा है, मैंने माओं की गोद में तड़प तड़प कर बच्चों को मरते देखा है, मैंने नई बहू की मांग को उजड़ते देखा है। सबका जवाब होता था, डॉक्टर साहब इलाज का पैसा नहीं। इतिहास सदा याद रखेगा कि एक मसीहा ऐसा पैदा हुआ जिसने गरीब के आंसू पहुंचे। 25 लाख किसको बोलते हैं? 25 लाख रुपए हर इलाज के लिए फ्री। और बढ़कर तो यह है, अगर कोई दिल्ली और बंबई में बीमार हो गया, उसका पैसा खर्च हो गया, उसका भी मुख्यमंत्री जी ध्यान रखते हैं, मदद करते हैं कि उनको क्या किया जाए। जगह जगह इन्होंने अस्पताल खोले। मैं आया जब खेतड़ी में 3 अस्पताल थे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 कर दिए, 3 के 23 आपके। ताली तो बचाओ। हाल में ही माधोगढ़, नालपुर, खेतड़ी में 60 करोड़ की लागत से उप जिला अस्पताल बनाया है। ताली तो बचाओ बबैयाड़ो, यहाँ क्या पार पड़ेगी। कितना बड़ा काम किया है। कोरोना में मरने नहीं दिया लोगों को, घर घर व्यवस्था करी, ऑक्सीजन प्लांट खोले, खेतड़ी में ब्लड डोनेशन को ब्लड कैंप लगाए, अलग से हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट है।
ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बड़ा तोहफा है। एक व्यक्ति को कोरोना में मरने नहीं दिया। बाहर की स्टेट वाले आते थे। साथियों, पानी आज कुंभाराम लिफ्ट योजना बड़ी बड़ी जगह नहीं है। जयपुर प्यासा मर सकता है, खेतड़ी प्यासा नहीं मरने देंगे आप। मैं जब मंत्री था 2013 में 950 करोड़ रुपया दिया था अशोक गहलोत ने घर घर नल योजना के लिए। दोबारा से जब हमारी सरकार आई 231 करोड़ रुपए दिया और दिवाली तक मैं प्रयास करूंगा कि खेतड़ी के एक घर में हिमालय का पानी आ जाए। ये छोटा काम नहीं है। खेतड़ी जाके बसता हरिद्वार में, और मुख्यमंत्री जी ने आज जो पानी दिया है ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक चीज है। इनका पत्थर लगाया आज भी 10 साल पहले का। साथियों, हमारे बिजली का किसान है यहाँ बहुत बड़ी संख्या में। मैं बिजली मंत्री था, सामने 400 केवी का जीएसएस, 765 का जसरापुर में, घर घर में 33 केवी के जीएसएस मुख्यमंत्री जी ने। बाकी तो वो अपने मुंह से कहेंगे, मैं तो एक ही बता रहा हूं, 100 यूनिट आपके हर एक घर के लिए और किसानों 2000 तुम्हारे खेत के लिए। ये सर बड़ा आंखड़ी मत गिरा करो, आंखड़ी मत गिरा करो। मैं मंत्री को नहीं हूं बिजली का कि डॉक्टर जी बचा लेगा। यार फ्री कर दी, अब तो थे सारा कनेक्शन लो। ये छोटा काम नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में हिंदुस्तान में पहले नंबर पे सोलर एनर्जी, सूर्य से एनर्जी, हवा की एनर्जी और 6000 से 12000 मेगावाट बिजली इन्होंने करी। शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार किया अशोक गहलोत ने। एक साथ 3600 स्कूलें खोली। खेतड़ी में 18 10+2, 18 आपके अंग्रेजी स्कूल। और आरक्षण, सुन लो कान खोल के, 3600 कौम वाले मौजूद हैं। यह आरक्षण अशोक गहलोत का दिया हुआ है। मैं 1998 में उस शिक्षा मंत्री था। एससी का आरक्षण, रंधावा साहब, एससी का आरक्षण था 8%, एसटी का आरक्षण था 6%, ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं, ईबीसी का कोई आरक्षण नहीं और एमबीसी गुर्जर अन्य जातियों का कोई आरक्षण नहीं। मैं उस शिक्षा मंत्री था। अशोक गहलोत जी ने 8 का 16% किया, 6 का 12 और ओबीसी का 21 और एमबीसी के जो राजपूत ब्राह्मण सब बैठे हैं उस वक्त 13% आरक्षण किया। बहुत बड़े गुर्जर समाज के लोग भी बैठे हैं। सुन लो कान खोलकर। अरे भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे 72 बच्चों की गोली मारी थी, दूसरा जलियांवाला बाग किया था। 72 बच्चे हमारे मारे गए। मैंने सवाई मानसिंह के मुर्दा घर में बर्फ की छिल्ली पे बच्चों की लाशें लेटी हुई देखी है। हमारे रंधावा साहब बूंदी के देवनारायण मंदिर में दौड़ा दौड़ा कर बच्चों की गोली मारी बीजेपी राज। आप कल्पना कर सकते हो? अरे उस बीजेपी को वोट दोगे क्या जिन्होंने तुम्हारे बच्चों का? अशोक गहलोत ने मुझे भेजा था, रंधावा साहब, मैं गया था पटरी के ऊपर और मैंने समझौता कराया था। एक खून की बांध नहीं गिरने दी, 5% आरक्षण दिला दिया, 5%। आज तुम्हारे साधारण परिवारों की लड़कियां बरगढ़ों की ढाणी की डीएसपी बन गई, सिराजनों की लड़की हमारी डीएसपी बन गई, राजपूतों की लड़की अलग से बसावता की डीएसपी बन गई, हमारे चारावास की बजरंग जी के गांव की लड़की आईएएस बन गई। सर्वाधिक हमारे रंधावा साहब राजस्थान में सर्वाधिक एजुकेशन परसेंटेज हमारे महिलाओं में झुंझुनू जिले में झुंझुनू। अरे ताली तो बजाते हो यारो, गर्मी मार्गी के था न। अरे जोर से बजाओ ताली। सम्मानीय साथियों, सड़कों में 500 करोड़ की सड़कें बना रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। खेतड़ी बबाई का उद्घाटन किया है। आपका यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म में यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है, उसमें दो दर्जन पैंथर है। रंधावा साहब आपको ले चलेंगे वहां पे। अभी उद्घाटन किया है उन्होंने एग्रीकल्चर की, जसरापुर में डेयरी उन्होंने मंडी बनाई है। और बबाई में आपके
यहाँ पे बबई में आपके यहाँ पे सीएम साहब ने डेयरी बनाई है दूध की, और 400 केवी का जीएसएस लड़कियों का कॉलेज बनाइए। गाली तो बजाओ, ऐसे क्या करो। बबई में थाना, बबई में आपके उप तहसील, क्या नहीं दिया बबई को। और जो सबसे बड़ा तोहफा जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, रंधावा साहब, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉपर का खाना खेतड़ी में था, उसमें 11,000 मजदूर थे। सोनिया जी ने उसको चालू किया था, दुर्भाग्य से आज वो उस कगार पे है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि आप हमें इंडस्ट्रियल एरिया दीजिए। रंधावा साहब, यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया यहीं से शुरू होता है आगे तक, कम से कम 2,500 बीघा जमीन हमने इंडस्ट्रियल एरिया को दी, भिवाड़ी के बराबर। मुख्यमंत्री जी ने बबई वालों, खेतड़ी वालों, कल ही स्वीकृति दी है इस रीको की कल स्वीकृति। ताली बजाओ जोर से आप सारे। और ये जो बच्चे हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इंदिरा गांधी का पानी यहां आपने भेज दिया, 400 केवी का बिजली का जीएसएस दे दिया। यहां रेलवे लाइन है मावंडा से भिवाड़ी में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रेलवे लाइन नहीं है, ये 2 किलोमीटर से निकल रही है यहां से रेलवे लाइन। मावंडा में अपना वो डिपो बना रहे हैं। मेरे से आपसे आग्रह है कि आप आज रीको को हमारा शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं वादा करता हूं खेतड़िया वालों, सरकारी नौकरी तो मिल सकती है सिर्फ 8 लाख लोगों को, लेकिन जो खेतड़ी के बच्चे हैं, झुंझुनू के बच्चे हैं, जब यहाँ कारखाने खोलेंगे तो प्रथम वरीयता खेतड़ी और झुंझुनू वालों की होगी। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तकबाल करता हूं और आशा करता हूं इस रीको के लिए जोर से एक बार पुनः नारा लाएंगे। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जिंदाबाद। अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अशोक गहलोत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।